ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी कल्याणकारी है। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि साईं बाबा को कैसे प्रसन्न किया जाए कि हमारी आपकी सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। और मनोकामनाएं साईं बाबा की जब भी आपको पूरी करनी है तो किस प्रकार से उपाय करना है, साईं बाबा कैसे प्रसन्न होते हैं, ये सभी चीज़ हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। कौन सा उपाय है जो आपकी भौतिक मनोकामनाओं को पूरी करता है और बाबा प्रसन्न होकर के आपको वर प्रदान करते हैं। तो मित्रों, आज का ब्लॉग जो है बहुत ही विशेष है, आप ध्यान से सुनिएगा। केवल 7 से 8 मिनट की ये वीडियो आपके जीवन को बदल देगा, आपकी दिशा और दशा को बदल देगा। तो मित्रों, आपको करना क्या है, साईं बाबा के लिए आपको बृहस्पतिवार को एक छोटा सा, अगर आपके पास मूर्ति है या फोटो है, उसको पीले आसन पर बाबा को स्थापित करिए और 7 कनेर का फूल आपको ले लेना है। उसके बाद आप एक लोटे में जो है जल ले लेना है और उसको वहाँ रख देना है। और साईं सच्चरित्र अगर आपके पास है तो आपको एक पाठ साईं सच्चरित्र पढ़ना है, और अगर साईं सच्चरित्र नहीं है तो आपको साईं चालीसा या साईं बावनी जरूर पढ़नी है और 11 वचन पढ़ना है। और करना क्या है, ये 7 कनेर का फूल आपको 7 बार में चढ़ाना है। जैसे मान लीजिए आप साईं चालीसा साईं बावनी पढ़ लिए तो आपको 2 कनेर का फूल चढ़ाना है। फिर आपको जो अर्जी लगाना है, अर्जी किस प्रकार से लगाना है, अगर आप लिख के लगाते हो तो आप अपनी अर्जी लिख करके लगा दीजिए। और उसके बाद आपको करना क्या है कि उस अर्जी को जब आप लिख करके लगा देते हैं तो फिर आपको 1 कनेर का फूल बाबा को अर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको जो बाबा को कनेर का फूल जब आप अर्पित कर देते हो तो उसके बाद उसी जल से अपने ऊपर इस प्रकार से आपको जल छिड़क लेना है कि जिससे एक पवित्रता का वातावरण बन जाए। और जब ये जल आप छिड़कते हो तो इससे ये मान्यता है कि हमारे घर में जहाँ मंदिर है, जो निगेटिव ऊर्जा घेर रखी है, वो निगेटिव ऊर्जा अपने आप डिस्ट्रॉय होती है और ये जल आपको चारों तरफ से पवित्र वातावरण प्रदान करके आपको बांध देता है। और आपकी मनोकामनाओं पर बाबा का जो आप अर्जी लगाते हो वो बाबा का जो है ऊर्जा का सूत्रपात होने लगता है। यहाँ पर मित्रों, जो मैंने 7 कनेर का फूल बताया है, ये 7 कनेर का फूल पीले कलर का होता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा पीला कनेर का फूल बहुत ही, ये समझ लीजिए, चमत्कारी के फूल होता है। और बृहस्पतिवार को जो भी व्यक्ति बाबा को ये कनेर का फूल चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं, मैं 1-2 नहीं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती ही हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी बाबा को कनेर का फूल बृहस्पतिवार को चढ़ाता है उसके घर में धन धान्य से परिपूर्ण वो घर होता है। और भौतिकता के लिए जो, चूँकि जैसे हम नौकरी मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं, गाड़ी मांग रहे हैं, बंगला मांग रहे हैं, तो ये भौतिकता के अंतर्गत आता है। और भौतिकता के अंतर्गत जो चीज़ें मांग होती है, जब बाबा को आप कनेर की फूल अर्पित करते हो तो बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। और जो भी व्यक्ति कनेर का फूल चढ़ाता है बाबा को बृहस्पतिवार को, उसको धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं बाबा। और ऐसी मान्यता है कि ऐसे घर में साक्षात बाबा की कृपा होती है। कनेर का फूल आप लोगों ने देखा होगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कनेर का फूल होता है। और ये कनेर का फूल आप देख रहे हैं, इसी कनेर के फूल को आपको बाबा को चढ़ाना है। और 7 कनेर का फूल 5 बृहस्पतिवार आपको उपाय करना है। और जो आप अर्जी अगर लिख करके लगाते हो, जो समस्याएं हैं, तो उस अर्जी पर भी आपको धूप बत्ती दिखा देना है। और एक सरसों के तेल का दिया जला करके आपको वहाँ पूजा करते समय रखना है। और पूरे घर में आपको करना क्या है, उसी दिया को दिखा देना है और अपनी मनोकामनाएं मांगना है। और बाबा से ये बोलिए कि बाबा, जो हमारे घर में बाधाएं हैं, किसी भी प्रकार की बाधा है, धन की बाधा है या किसी भी प्रकार की बाधा है, वो समस्त बाधाओं को ख़त्म करिए, निगेटिव ऊर्जा को घर से ख़त्म करिए और हमारी मनोकामनाएं पूरी करिए। ऐसी मान्यता है, बाबा खुद उस घर में साक्षात अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार का उपाय करता है
उसके बच्चे, उसकी पत्नी, वो खुद साक्षात बाबा की कृपा के भागी होते हैं। और ऐसे लोगों के द्वारा प्राप्त किया गया धन कभी ख़त्म नहीं होता, वो अक्षय ऊर्जा होता है। तो बाबा के द्वारा जो भी आप चीज़ें चाहते हो वो मांगने का सबसे सरल और इजी माध्यम है। इस प्रकार से आप बाबा से मांग सकते हो कि बाबा आपके यहाँ धन की वर्षा कराते हैं। आप समझ के चलिए, क्योंकि बाबा जो चीज़ देते हैं ना, वो आप मान के चलिए कि बाबा के द्वारा दिया गया कोई भी वरदान ऐसा है नहीं कि जो खाली चला जाए, क्योंकि बाबा ने खुद कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य भक्त अनंत मेरी शरण तज लेना, ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों, बाबा ने ये 11 वचन में कहा है, और ये चीज़ जो भी व्यक्ति करता है उसके घर में धन धान्य से परिपूर्णता आ जाती है। और भौतिकता का तो आप कहिए नहीं, क्योंकि ये ऐसा उपाय है, केवल और केवल आपको साईं सच्चरित्र पढ़ना है। 5 बृहस्पतिवार 7 कनेर का फूल याद रखिएगा, 7 कनेर का फूल आपको बाबा को अर्पित करना है, जल छिड़क लेना है, और इस प्रकार से 5 बृहस्पतिवार केवल आपको उपाय करना है। और 5 बृहस्पतिवार आप उपाय करेंगे तो मेरी एक चीज़ समझ के चलिए, कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जिसको बाबा पूरा ना कर दें। मैं मित्रों आपको बताऊं, मेरे एक मित्र थे, उनको औलाद नहीं हो रही थी, और यही उपाय उन्होंने किया। केवल वो साईं सच्चरित्र का एक चैप्टर पढ़ते थे, 5 बृहस्पतिवार उन्होंने किया, 5 चैप्टर पढ़ते पढ़ते उनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई। और मैं आपको बता दूं, उनकी मिसेज कंसीव करी, और आज उनका बच्चा लगभग 8-10 साल का बच्चा है। और आज मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज़ कि ऐसे ही बाबा ने जो है चमत्कार किया। मेरे एक और मित्र थे, उनके यहाँ क्या हुआ कि वो लोग कहीं से कर्जा लिए थे, कर्जा लिए तो उनके खेत पे, मैं मित्रों आपको बताऊं, वहाँ पर लोग आए, सरकारी कर्मचारी लाल झंडा गाड़ गए कि अब इसका खेत पे आपने कर्जा लिया था तो ये खेत आपका जब्त कर लिया जाएगा, सील कर लिया जाएगा, और इस पर अब आपका अधिकार नहीं रहेगा। उस मैं आपको बताऊं कि हमारे मित्र ने यही उपाय किया, और वो कमाने चले गए। कमाने गए मित्रों बम्बई, और बम्बई में एक कोयले की किसी फैक्ट्री में या कहाँ पे वो काम करने लगे, ऐसे लोग वो उनके परिवार के। धीरे धीरे उन्होंने पैसा कलेक्ट किया, और आज वो दुबई में है, बहुत सम्मानित जीवन। और आपको मैं बताऊं कि उनका प्लाट भी मैं दिखा दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं ना, ये प्लाट जो देख रहे हैं, यहाँ से और जहाँ पेड़ लगे हैं वहाँ तक प्लाट उन्हीं का है। क्योंकि आज जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं इसीलिए साईं बाबा का, कि आपको मैं दिखा सकूँ, देखिए सत्यता क्या है। तो साईं बाबा की सत्यता ये है कि कोई आकलन नहीं कर सकता। साईं जब देते हैं तो दोनों हाथ से देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं, इतना देते हैं जितना आपने कल्पना नहीं किया। बस एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मित्रों कि गरीबों के लिए अन्नदान जरूर करिए, और हमेशा दया दृष्टि जीवों पर रखिए। और मित्रों, मेरा विचार आप जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम मेरा विचार। मैं चाहता हूं कि मैं आपका परिवार बनूं, आप मेरा परिवार बन जाएं, और इसी भावना के साथ हम लोग जुड़ें। और इस वीडियो से अगर एक भी साईं भक्त का कल्याण होता है तो मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता होगी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब आशीर्वाद दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, और साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। ओम साई राम।